ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, इसका फर्स्ट पार्ट है 1A, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्मनिरीक्षण या आत्मविचार। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग योर इनर सेल्फ। अपने अंदर झांक कर देखने की प्रक्रिया को आत्मविचार या आत्मनिरीक्षण कहते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण या विचार। तो अपने अंदर झांक कर देखने की प्रक्रिया को, यानी जो इंसान है वो अपने अंदर झांक के देखता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है। तो इसको कहा गया है अपने अंदर झांक कर देखने की प्रक्रिया को आत्मविचार या आत्मनिरीक्षण कहते हैं। यह मानवीय मूल्य में ये सब आता है। जब हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। एक तरह से यहीं से मानवीय मूल्य की शुरुआत भी होती है। इट इज को फोकसिंग ऑन यूर सेल्फ, यूर नीड्स, यूर फ्यूचर, नॉट अदर्स। यह एक प्रकार से अपने अंदर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। यह एक प्रकार से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। को फोकसिंग माने ध्यान केंद्रित करना। यह एक प्रकार से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। अपनी आवश्यकता माने योर नीड्स, अपना भविष्य योर फ्यूचर, नॉट अदर्स, किसी दूसरे का नहीं। अपनी आवश्यकता, अपना भविष्य, किसी दूसरे का नहीं। यह एक प्रकार से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। अपनी आवश्यकता, अपना भविष्य, किसी दूसरे का नहीं। अपना देखना है, किसी दूसरे का नहीं देखना है। तो जब अपने अंदर हम झांक के देखते हैं तो उसी को कहा गया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी आत्मनिरीक्षण या आत्मविचार। नेसेसिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्मविचार की आवश्यकता, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता क्या है, क्यों करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण इंसान को क्यों करना चाहिए, आत्मविचार क्यों करना चाहिए। इननेट हैप्पीनेस विच कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आत्मविचार की आवश्यकता जन्मजात खुशी पाने से। जन्मजात माने इननेट, ये जो जीवन के साथ पैदा होने से ही जुड़ जाती है, अपने आप जुड़ जाती है, उसी को कहते हैं इननेट, यानी जन्मजात खुशी पाने से है। आत्मविचार की आवश्यकता जन्मजात खुशी पाने से है, जो कि केवल आत्मविचार, आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से ही प्राप्त हो सकती है। आत्मनिरीक्षण यानी आत्मविचार की प्रक्रिया से ही प्राप्त हो सकती है। ये स्टेट ऑफ परफेक्ट पीस एंड जॉय, पूर्ण शांति और आनंद वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही मिलता है, आत्मनिरीक्षण और आत्मविचार से ही मिलता है। तो कहा गया है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट पीस एंड जॉय, पूर्ण शांति और आनंद ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन से मिलता है। दिस ट्रू हैप्पीनेस ऑफ बीइंग इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द पीस ऑफ नेचर। This true happiness of being is also described as the peace of nature. ये जो सच्ची जो खुशी है, इसी को कहा गया है कि प्राकृतिक शांति। पीस ऑफ नेचर माने प्राकृतिक शांति, इसी को कहा गया है। द ट्रू हैप्पीनेस ऑफ बीइंग, लोगों की सही जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, उसी को कहा गया है कि पीस ऑफ नेचर, प्राकृतिक शांति, इसी को कहा गया है। द पर्पज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज टू फाइंड एन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड मेनी मोर। आत्मविचार की आवश्यकता का तात्पर्य है निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजना। क्या है प्रश्न?
हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है, उसका उत्तर आपको खोजना है, अपने से खोजना है। सेकंड है व्हेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस दुनिया में कहाँ हूँ, ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर खोजना है। तीसरा है व्हाट इज लाइफ, ये जीवन क्या है, ये जिंदगी क्या है जो हमको मिली है। फोर्थ है व्हाट डू आई वांट, आखिर मैं चाहता क्या हूँ, अपनी ज़िंदगी से मैं चाहता क्या हूँ। फिफ्थ है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य तय करता है। सिक्स्थ है व्हाट इज़ माई गोल, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सेवेंथ है हाउ डू आई नो व्हाट इज़ राइट, मैं कैसे जानूं कि क्या सही है, जो जिसे तथागत बुद्ध ने कहा सम्मा दिट्ठी, तो यही है हाउ डू आई नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट, ये सम्मा दिट्ठी है, सम्यक दृष्टि है, तथागत बुद्ध ने दिया है। एम आई रियली हैप्पी, क्या मैं सचमुच में खुश हूँ, क्या मैं सचमुच में खुश हूँ, ये है। और नाइन्थ है इसका डू आई लव माई सेल्फ, क्या मैं अपने से प्यार करता हूँ, क्या मैं अपने से प्रेम करता हूँ। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना होता है, खुद ढूंढना होता है। अब जैसे हु एम आई, हु एम आई जो है ये जो, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो जैसे हमारे मूल निवासी संघ के साथी हैं, ऑल इंडिया में प्रचार कर रहे हैं, मूल निवासियों के बीच में प्रचार कर रहे हो हैं कि तुम इस देश, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी, वो इस देश का मूल निवासी है, देश की, भारत देश की 90% आबादी है, तो उसको वो बता रहे हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब मैं भारत देश का मूल निवासी हूँ। और जब भारत देश का मूल निवासी हूँ तो भारत की धरती पर मूल निवासियों का प्रथम अधिकार होता है। आज जैसे सरकार जो है सब कुछ निजीकरण कर रही है, निजीकरण करने से क्या है, भारत के मूल निवासियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, उनका रोजगार जा रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो हु एम आई, जब ये मूल निवासी संघ के लोग जब बताते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो जाहिर है कि जब मूल निवासी हैं तो यूएन भी मानता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस बात को मानता है कि जो जिस देश का मूल निवासी है उसका उस देश की धन धरती पर प्रथम अधिकार है। तो जाहिर है इस देश का जो मूल निवासी है, भारत देश का मूल निवासी है, वो पूछेगा, कहेगा कि भाई हमारा तो इस देश की धन धरती पर प्रथम अधिकार है, तो हमसे बिना पूछे आप निजीकरण कैसे कर रहे हो, यानी इसको बेच कैसे रहे हो, सरकारी संस्थाओं को, सरकारी उद्यम को बेच कैसे रहे हो, और बेच रहे हो तो उससे जो है मूल निवासियों के जो संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, संवैधानिक जो आरक्षण उसको मिला हुआ है उसकी नौकरी जा रही है, उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है कि हु एम आई जब मूल निवासी सोच रहा है, सोचेगा, जिसे हमारे मूल निवासी संघ के कार्यकर्ता प्रचार करते हैं कि हम इस देश के, भारत देश के मूल निवासी हैं, तो उससे मूल निवासियों में एक गर्व भाव भी पैदा होता है और इस देश के धन धरती पर जो है अपने अधिकार की बात भी करता है, और ये हम कैसे इस देश का शासन प्रशासन चले उसके बारे में भी सोचता है। जैसे यहाँ का जो माइनॉरिटी है जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, अब ये जो है इनको कहा जाता था कि भाई तुम लोग हिंदू नहीं हो, तो हिंदू नहीं हो तो तुम दूसरे दर्जे के नागरिक हो। लेकिन जब वो अपने को मूल निवासी कहते हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी है वो भी इस देश का मूल निवासी है, भले ही दूसरे धर्मों में चला गया लेकिन वो पैदा यहीं हुआ था, उसके पुरखे सब यहीं थे, पूर्वज सब उसके यहीं थे, पुरखे यहीं के थे, तो उसके अंदर भी गर्व भाव पैदा होता है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और हम मूल निवासी हैं तो मूल निवासियों के साथ हमें संगठन में रहना चाहिए, और इस देश की धन धरती का जो है, देश की धन धरती पर अधिकार करके इसको आपस में मिल बांट करके रहना है, मिल बांट करके रहना है। तो आज जो उसके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा था, अब मूल निवासी से उसके अंदर असुरक्षा का भाव खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मानवीय मूल्य में जो है ये हु एम आई, ये बहुत ज़रूरी है, भारत के मूल निवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन भारत के मूल निवासियों को अच्छी तरह से इसकी जानकारी हो जाएगी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उस दिन से जो है भारत देश की जो समस्या है, बहुत सी समस्या का निदान तो ऐसे ही हो जाएगा।
क्योंकि भारत देश का जो मूल निवासी है वो इस देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए सोचेगा कि इस देश का शासन कैसे चलेगा, इस देश का प्रशासन कैसे चलेगा। 90% जिसकी आबादी है लोकतंत्र में, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी भारत के मूल निवासियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को समझना कि हु एम आई, हु एम आई।